देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। देखो ये मॉडल टेस्ट पेपर है, इफ़ यू डोंट नो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सिंपली मॉडल टेस्ट पेपर है एंड इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ये May 26 अटैम्प्ट के लिए सिमिलर है। देखो एस.एन.ओ लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और वो पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ होली ओन सब्सिडरी PINC UK फॉर ₹35 million. द एस.एन.ओ आइडेंटिफाई करी द फॉलोइंग अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन टू अराइव एट दिस ALP। तो ये सिंपली आपको पता हो गया कि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन है एंड जब हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन दी है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा वो सारा डेटा हमें यहाँ कंप्यूट करके बताना है। अब हमें पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज़ परसेंटेज क्या होगा इन द डेटा सेट टू बी सेलेक्टेड बाय द एस.एन.ओ वाइल कंप्यूटिंग दी आर्म लेंथ इंटरेस्ट रेट अप्लाइंग द रेंज कंसेप्ट एज पर रूल 10CA। हमें रेंज कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप रेंज कंसेप्ट लगाते हो तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपको पता होना चाहिए कि रेंज कंसेप्ट कब लगता है। क्या आपको पता है रेंज कंसेप्ट कब लगता है? ये यश खंडेलवाल सर की बुक है एंड इसमें से मैं आपको बता देती हूँ। रेंज कंसेप्ट कब लगता है? जब आपके पास 6 या फिर 6 से ज़्यादा आपके पास आर्म लेंथ प्राइस होती है तो रेंज कंसेप्ट लगता है। तो आपको ये समझ आ गया कि कब रेंज कंसेप्ट लगेगा, जब 6 या 6 से ज़्यादा हो। तो 6 होगा तब भी रेंज कंसेप्ट लग जाता है, करेक्ट। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 6 या 6 से ज़्यादा तो रेंज कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना होता है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना है, इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। देन उसके बाद क्या होगा कि वंस आई अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, देन मैंने क्या किया है, 6 है, 6 का 35% कितना आया है, 6 का 35% तो ये आया मेरा 8 एंड देन 6 का 65%। देखिए मैंने कैसे कंप्यूट किया है, 6 का 35% करती तो कितना आता है 2.1, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 2.1 है तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा यानी कि थर्ड वाला। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली 8 आ गया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 6 का 65% यानी कि 3.9 यानी कि फोर्थ वाला। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कितना आ गया 12, क्योंकि इधर कितना आया 3.9। तो अगर आपका ये डेसिमल में आता है तो आप इसको होल नंबर में कर दोगे। और फिर मैंने लिया 6 का 50% कितना आया 3। अब 3 तो डायरेक्टली आ नहीं सकता, तो अब मुझे क्या लेना होगा 3 और 4 यानी कि 8 और 12 डिवाइड बाय 2, तो वो कितना आ जाएगा मेरा 10%। समझ आ रहा है? अगर डेसिमल में आता है तो हमें नेक्स्ट होल नंबर लेना है, बट अगर हमारा पूरा होल नंबर आता है तो हमें वो नंबर और उसका नेक्स्ट वाला नंबर लेना है। जैसे जब मैंने 50% किया तो मेरा कितना आया था, 6 का 50% आया। 6 का 50% कितना आया 3, तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया 3 और 4, तो 3 और 4 में 3 में कितना आ रहा है 8 और 4 में कितना आ रहा है 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 10। अब देखिए मैंने जब 35 और 65 किया था तो मेरा आर्म लेंथ प्राइस किसके बीच में आ रहा था, 8 से 12 के बीच में आ रहा था। एंड यहाँ पे इन्होंने कोई आर्म लेंथ प्राइस नहीं दिया है, तो अकॉर्डिंगली मैंने सारा इनको कैलकुलेट करके बता दिया है एंड मेरा जो करेक्ट आंसर आ जाता है इनसे मैच कर रहा है। 35 परसेंटाइल में 8%, मीडियन में 10 एंड 65 में 12। तो आई होप कि आपको इसको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड स्विच टू दी नेक्स्ट वन, बिकॉज हम ऐसे ही और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट।